तो पुण्यात्माओं, अब काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही वो हमरे मुख आन समोही। जोग जीत बेसक जाओ संसारा जीव ना माने कहा तुम्हारा। देवल धाम और देव पुजाऊं या विद जीवों को भरमाऊं और अनंत और अनेक पंथ चलाऊं। इन 12 से न्यारे भी चलाऊंगा, जैसे ये धन धन सतगुरु राधा स्वामी, जय गुरुदेव, ये सारे और काल के ही पंथ है। सतलोक की महिमा गाते न कख का पता नहीं, मंत्र 5 नाम काल के और शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष अकाल मूर्ति को मंत्र नहीं जाप करने के तो भगवान की महिमा है। धर्मदास ने पूछा था, हे परमेश्वर फिर कैसे कल्याण होगा? तो परमेश्वर ने कहा था, बेटा कलयुग में मैं आऊंगा, ये जो 12 पंथ काल चलाओगा इनमें से 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा। और संवत 1774 हुई ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। प्रगट हुआ मम वाणी, मेरी वाणी गरीबदास जी के माध्यम से फिर दोबारा प्रगट होगी, मेरी महिमा की वाणी। क्योंकि तब तक ये काल के दूत जो कबीर पंथ में घुसेंगे, ये कबीर सागर को भी कुछ थोड़ा बहुत अपने हिसाब से परिवर्तन करेंगे, मेरी वाणी को ये नाश करेंगे। उसकी पूर्ति के लिए गरीबदास को भेजूंगा। और गरीबदास को भी मना कर दिया था कि नाम आप तो जप करो अपने, लेकिन आगे ये बताना नहीं, लेकिन लिख देना वाणी में। गरीबदास साहिब जी ने कति क्लियर लिख रखा कि ये नाम जाप करो, श्वास से सिमरन करना इसका, ये सतनाम है। अब ऐसा ही हुआ, फिर कहा कि गरीबदास के माध्यम से मेरी वाणी प्रकाश होगी और सच्चाई उसमें लिखवा दी जाएगी। फिर इस गरीबदास पंथ में आगे चल के मैं ही आऊंगा। और कहा था भगवान ने कि उस 12वें पंथ में हम ही चल के आवेंगे और 12 पंथ में ठाके एक का पंथ चलावे। अब 3 चरणों में परमात्मा ने कलयुग को बांटा है। इस कलयुग को प्रथम चरण कलयुग निर्याना और जा दिन मगर मांडो में दाना। प्रथम चरण वो होगा कि मैं मगर से सह शरीर जाऊंगा और ये बिचली पीढ़ी और अंत की पीढ़ी कृतघ्नी हो जाएंगे। कलयुग के लोग वो भक्ति नहीं करेंगे, सब मांसाहारी हो जाएंगे। अब ये हजारों वर्षों तक एक बार पूरे विश्व में सतयुग जैसा माहौल होगा। सब बुराई त्यागेंगे, क्योंकि मांस खाना कोई अच्छी बात नहीं है। और शराब पीना ये तो बहुत बुरा, पी के देखो आदमी पशु बन जाता है, ना जाने कहा नंगा पड़ा रहता है, जमीन पर गिर जाता है, मुंह में झाग आते हैं, कुत्ते मूत जाते हैं उनके मुंह में पड़े गए। ये कोई जीवन है? और तमाकू जिसने गधे भी ना खाते और ये मानस पीवे है, तरह गजब भैया। तो इस तरह ही अपने आप हेट होएगी। जैसे अब बुराई घर करी है सहज सहज, पहले हमारे पूर्वज विकारी नहीं थे, अब देखा देखी आग लग गई। ऐसे ही हम समाज को धीरे धीरे हटते हटते बुराइयों से और कति नाश कर देंगे सब बुराइयों का। बिल्कुल होगा, गारंटीड बात होगा। पैसे की हमने जरूरत किस लिए है? अब पैसे की हमने आवश्यकता किस लिए? जो हमने अपनी रीतियों को घना फैला दिया। विवाह करते हैं उसमें बकवाद कराने, बच्चों का सहयोग जोड़ना है। 2 आदमी इकट्ठे हो तो 4, और भाई हमारी पुत्री आपके पुत्र से विवाह, बात खत्म हुई। परमात्मा ने संयोग जोड़ ही रखा है। वो खाओ 2 रोटी, चलो अपने अपने घर ने कुछ नहीं देना कि परमात्मा पर विश्वास रखो, जो बेटी के भाग में उसको अवश्य मिलेगा। माँ बाप मर जाते, उनके बेटी देखा हुआ सबसे सुख से रह रही है। तो पुण्यात्माओं, इस तरह हमने भगवान पर आसरा फेर करना पड़ेगा। हम अपने तरीके से आप धनी बनना चाहते हैं और अपने बच्चों को धनी बनाना चाहते हैं। हम दूसरे से धन लेकर धनी बनना चाहते हैं, 7 जन्म नहीं बन सकते, ये सत्कर मान लेना। हम परमात्मा की भक्ति ऐसी करेंगे जो हमें हमारी किस्मत से अधिक भी देगा, अगर आवश्यकता होगी तो। वो परमात्मा मिल गया हमने, इसलिए भगवान को खोजा करते थे। जब हम अपना प्रयत्न करके थक लेते, मेहनत मजदूरी बिजनेस, और उसमें घाटा होता तो हम भगवान को खोजा करते थे। वो ऐसी शक्ति है हमारे इन घाटिया ने पूरी कर दे। अब वो भगवान हमने सीधा ही मिल गया, अब हमने क्या जरूरत है कहीं और उठ पटांग काम।